हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो यूजीसी नेट की तरफ से आया हुआ है। यूजीसी ग्रांट नेट, देखिए एक मीटिंग हुई है जो कि 13 मार्च को मीटिंग हुई है। और ये ऐसा है कि अब जो यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, कुछ उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं और उसको एज अ बताया गया है कि इट विल बी टर्म्ड एज द एंट्रेंस फॉर द पीएचडी एग्जामिनेशन। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं पब्लिक नोटिस है क्या। नेट का एग्ज़ाम अब से एंट्रेंस टेस्ट समझा जाएगा। एडमिशन अगर आपको किसी को लेना है पीएचडी के लिए, देखिए हर साल नेट जो है वो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून और दिसंबर में, ताकि आपको जेआरएफ या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पद के लिए आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं विद द इंटरव्यू। ठीक है, ये तो बेसिकली पता ही होना चाहिए। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाती हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, और इसी की वजह से उनको मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लिखना होता है। अब ये बेटरमेंट होगा किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये एनईपी पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो इसके रिगार्डिंग 578th मीटिंग जो 13 मार्च 2024 को होती है, यूजीसी ने ये डिसाइड किया है कि 2024-25 से नेट का जो स्कोर है यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट के जैसे यूज़ किया जाएगा बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये कब से चालू होगा? जून 2024। तो अभी ये मार्च है, ठीक है। तो अभी ये जो जून में एग्ज़ाम होगा, तो जभी से अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बेनिफिट देगा। सबसे पहले तो आप एडमिशन ले सकते हैं जेआरएफ के साथ में, और आपको अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है। मतलब ये दोनों चीज़ों के लिए काम में आएगी। ये देखिए, या तो जेआरएफ के साथ में एडमिशन मिलेगा आपको पीएचडी के अंदर, नंबर वन, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर। दोनों नहीं हो सकता, लेकिन दोनों के लिए ये चीज़ें एलिजिबल रहेंगी। फिर से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से आपको कोई नया एग्ज़ाम नहीं देना, या तो पीएचडी के लिए एंट्रेंस नहीं देना। कैटेगरी टू में अगर आपका जेआरएफ का कट ऑफ नहीं आता है, अगर आप जस्ट क्लियर हो जाते हो, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के कोर्सेज में। और दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर की उसकी वैलिडिटी तो होने ही वाली है। कैटेगरी थ्री, आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, आप अगर चाहें तो सिर्फ यहाँ पर पीएचडी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली इनके बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको जेआरएफ के साथ में मिल जाता है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जेआरएफ के साथ में नहीं मिलता है तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते फिर भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे। शर्त यह है कि आपका नेट का स्कोर एक कट ऑफ पे क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने और समराइज करके बताया है इसको। अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज दी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अंदर आपको जेआरएफ मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हैं, एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपका जेआरएफ नहीं होता फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ पर एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिडिटी होगा। एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो यहाँ पर ये यस हो जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। The result of the net will be declared in percentile along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks for admission to PhD. JRF qualified students are admitted into PhD program interview के through होगा वो, as per the UGC regulations 2022. अब for students who qualify in category 2 and 3, 70% weightage will be given for test scores and 30% weightage for the interview for admission to PhD. The PhD admission will be based on combined merit of the net marks and the marks obtained in the interview viva voce. तो यहाँ पे जो टेस्ट, अगर आपने पीएचडी सॉरी नेट का एग्जामिनेशन अपीयर किया है, 70% मार्क्स आपके उसके जोड़े जाएंगे और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू के दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। तो अगर जून 2024 में अगर आपका ये क्लियर होता है तो जून 2025 तक के ये वैलिड होगा। द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जून 2004 विल बी इशूड बाय द एनटीए शॉर्टली। तो अभी तक के कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो नेट के एग्ज़ाम
क्रैक करने के साथ में आपके ये ट्रिपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक अपना अलग से एग्ज़ाम करवाया करती थी, एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। ज़्यादा स्कोर करें, बेटर यही रहेगा। अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, जेआरएफ नहीं मिला, नेट के साथ में आपका क्लियर हो जाता है, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा सकते हैं, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एडमिशन फॉर द पीएचडी। चलिए, होप सो मैंने आपको बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। टेक केयर एंड जय हिंद।